वेदिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ धाम बनाने का सपना पूरा होने वाला है। चुनार के गुलाबी पत्थरों से अब मोदी के सपने को सजाया जाने लगा है। जयपुर में तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंच चुकी है और अब मोदी के सपने को तेजी से पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पत्थरों की दूसरी खेप भी जल्द आने वाली है। कुल मिलाकर अब धीरे धीरे काफी लंबे समय से अटका काम अब पूरा होने की तरफ अग्रसर है। धाम का गुलाबी स्वरूप अब जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। नक्काशीदार पत्थरों की खूबसूरती भी उभर कर सामने आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मिले मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की जिम्मेदारी बीएचयू और संस्कृति मंत्रालय को सौंपी गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही काशी विश्वनाथ धाम की मणिमाला के मंदिरों के ऐतिहासिक दस्तावेज देश और दुनिया के सामने होंगे। इस धाम में मिले प्राचीन मंदिरों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एएसआई भोपाल की टेम्पल सर्वे की 3 सदस्यीय टीम ने काम शुरू कर दिया है। काशी विश्वनाथ सौंदर्यीकरण परियोजना के दौरान कार्य प्रगति पे है। जिस तरह से कार्य तेजी से चल रहा है और हम लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। परिसर क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे पत्थर की क्लैडिंग और स्टोन वर्क शुरू हो गया, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। दर्शन को लेकर किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि एक तरफ से दर्शन होता है और दूसरी तरफ विकास कार्य आराम से होता है? हमारा शुरू से ही उद्देश्य है कि हम दर्शनार्थियों को कम से कम असुविधा में दर्शन कराएं। तो दर्शन के लिए हम लोगों ने लगातार उस पर मॉनिटर करते रहते हैं और व्यवस्था देने की प्रयास करते हैं कि दर्शन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, और अभी तक हम कुशलतापूर्वक दर्शन करा भी रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी तक कितने % काम हो चुके होंगे? प्रगति चल रही है, तेज़ी से प्रगति चल रही है। हम टाइम है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो बिल्डिंग है उनका जो एक नीचे का वर्क हो गया और बिल्डिंगें ज़्यादातर ऊपर आ गई हैं। तो अगर परसेंटेज में भी बात करते हैं तो हम अच्छे परसेंटेज में हैं, कार्य की गति तेज है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परियोजना में मिले प्राचीन मंदिरों का इतिहास, उनकी प्राचीनता, विशेषता के अलावा मंदिर के निर्माता की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के लिए खरीदे गए 300 भवनों में 60 से ज्यादा तो छोटे बड़े मंदिर मिले हैं। बहुत ही अद्भुत, जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाएगा इसका नज़ारा ही बहुत अद्भुत होगा। और जो परेशानियां होती थी पहले दर्शन करने में, कॉरिडोर बनने के बाद सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा, यहाँ का बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो पत्थरों का काम हो रहा है, तो बनने के बाद जो हम लोग जाते हैं साउथ में, वहाँ जो मंदिर का निर्माण है पत्थरों का, उससे भी भव्य हमको लगता है कि पत्थरों का काम जो हो रहा है, भव्य मंदिर बनेगा। और बाबा विश्वनाथ का जो ये कॉरिडोर बनने के बाद, जो तैयार होने के बाद जो ये परिसर लगेगा, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अजूबाओं में ये गिना जाएगा। हमको जो जहाँ तक विश्वास है और ये है। क्या लगता है आपको, धर्म की नगरी से कोई संदेश जाएगा इस कॉरिडोर को लेकर? देखिए, धर्म की नगरी से संदेश, राजनीतिक संदेश भी जाएगा और सामाजिक संदेश भी जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहाँ पे यात्री आते थे तो बाहर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब ये कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा, इसमें धर्मशालाएँ भी हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, तो बहुत ही अच्छा जाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक संदेश है, तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो राजनीतिक संदेश भी तो जाएगा ही। श्री काशी विश्वनाथ धाम के किनारे खड़ी की गई टिन की ऊंची दीवारों के अंदर कारीगर पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे हैं। भारी सुरक्षा के बीच कारीगर, इंजीनियर और मजदूर 5.3 लाख वर्ग फुट में धाम को आकार दे रहे हैं। परिसर से गंगा घाट तक 24 इमारतें बनाई जाएंगी। इसमें से 19 इमारतों पर तो काम जारी भी है, जिसमें मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, मुमुक्षु भवन का निर्माण शुरू हो चुका है और तेजी से खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। मंदिर चौक का हिस्सा सी शेप में निर्मित किया जाएगा, जहां से सीधे मां गंगा के दर्शन किए जा सकते हैं। मतलब कि जो काम कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से धीमा था, अब उसने रफ्तार पकड़ ली है और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो भी यहां पीएम मोदी को मात देने वाला कोई नहीं था। तभी तो साल 2014 के बाद से लगातार वाराणसी को खूबसूरत बनाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखते हैं कि पीएम मोदी का ये प्रोजेक्ट कब तक अपना मूर्त रूप ले पाता है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।